हेलो एवरीवन। दोस्तों, आजकल हर कोई लाइफ में तेजी से सक्सेसफुल बनना चाहता है, लेकिन हर किसी को यह नहीं पता होता कि सही मायने में सक्सेसफुल कैसे बने। हाँ, हर किसी के सक्सेस का डेफिनेशन अलग अलग होता तो है और उनमें से ज़्यादातर लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाना ही होता है, चाहे किसी भी फील्ड में हो। लेकिन एग्जैक्ट रास्ता न पता होने की वजह से लोग सिर्फ एवरेज ही रह जाते हैं और जीवन में कभी भी उनके हिसाब से सक्सेस नहीं मिलती है। इसलिए आज मैं आपको वो श्योर एंड शॉर्ट तरीका बताऊंगी जिसको जानने के बाद अगर आप अपनी तरफ से 100% लगाते हो तो आप एक दिन एक सक्सेसफुल पर्सन बन ही जाओगे। दोस्तों, आप हमारी वीडियो को ईयरफोन लगाकर बस ट्रेन में सफर करते हुए, खाली समय में आराम करते हुए या फिर कुछ काम करते हुए भी सुन सकते हैं। आप हमारी वीडियो को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करके सफलता पा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला रास्ता है फियर, मीन्स डर। यह रास्ता ऐसा है जो गारंटीड फेलियर की तरफ जा रहा है। वो है डर का रास्ता। यह डर किसी भी चीज का हो सकता है, यानी कि मान लीजिए अभी हमने कुछ काम किया है, कोई जॉब कर रहे हैं और हमें उसमें मन नहीं लग रहा है और हमें छोटा सा स्टार्टअप करना है, लेकिन अगर हम इसमें फेल हो गए तो डर के कारण कभी स्टार्ट ही नहीं कर पाते हैं। ऐसे हर चीज का डर जो हमें कभी आगे नहीं बढ़ने देता है और हम वही का वही रह जाते हैं और हम कभी ट्राई ही नहीं करते हैं कुछ नया करने का, क्योंकि हमें रिस्क लेने से डर लगता है और वह रिस्क एक्चुअल में हमारे डिसीजन होते हैं। यानी पूरे जीवन हम डर डर के ही जीते हैं और हम अनसक्सेसफुल ही रह जाते हैं। दूसरा एक्सट्रीम है लालच का रास्ता। हम जीवन में यह बहुत बड़ी गलती कर देते हैं कि हम शॉर्टकट के रास्ते पर चले जाते हैं। और वैसा क्यों? क्योंकि हम लालच के चक्कर में पड़ जाते हैं और लालच ही है जो हमें अपने जीवन में सक्सेसफुल होते होते फेल कर देते हैं। आप समझ ही गए होंगे। यानी हम कुछ कर रहे हैं, बिजनेस को एग्जाम्पल लेते हैं, जहां हमने किसी कैटेगरी पर काम किया और लालच में आकर के अपना 100% देने की बजाय कुछ ही परसेंटेज देते हैं और एक्सपेक्ट ज़्यादा करते हैं। यानी कि हम लोगों को ठगने की कोशिश करते हैं और लालच में आकर के हम लूटने लगते हैं कि एकदम से हम करोड़पति बन जाएंगे, और होता क्या है उसका उल्टा, हम रोडपति बन जाते हैं। यह है सक्सेस का रास्ता। इन दोनों एक्सट्रीम्स के बीच में एक सिंपल सा रास्ता है जो गारंटीड सक्सेस की तरफ जा रहा है, और वो है लर्निंग का रास्ता। लाइफ को खेल की तरह देखो, खेल खेल में सीखते चले जाओ, ज्यादा सीरियस होने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले शुरू होता है सोचना, यानी अपने आप को बेटर बनाने के बारे में सोचो। ये हम नहीं सोचते हैं, बस हम ये सोचते हैं कि जो हमें चाहिए वो फटाफट से हमको मिल जाए, और उस चक्कर में आप और नीचे चले जाते हो। देखिए, अगर अपनी माइंड में आप छोटा सोचोगे तो आप वैसे ही बनोगे, बड़ा सोचोगे तो बड़ा बनोगे। तो अगर सोचना ही है तो बड़ा ही सोचते हैं ना। छोटा मोटा चीजों में टाइम बर्बाद क्यों करते हैं? हम जो सोचते हैं वे छोटे ही होते हैं कि कहीं से मुझे आज 1 लाख रुपए मिल जाए, बल्कि इसके बजाय हमें सोचना चाहिए कि हम फिनेंशियल फ्रीडम को कैसे अचीव कर ले। यानी कि अगर हम कहीं जाए मॉल में और वहां जाकर भी हमें प्राइस टैग देखकर चीज खरीदना नहीं है, बल्कि जो पसंद आए वो खरीदने जैसी सोच होनी चाहिए। इसका मतलब है हमने फिनेंशियल फ्रीडम को अचीव कर लिया है, जो ज्यादातर लोगों के लिए सबसे बड़ा सक्सेस होता है। यह एक एग्जाम्पल है बस। यानी सिंपल सा मतलब यही है कि आपको सफलता तभी मिलेगी जब आप इस तरह की सोच को अपने अंदर डेवलप करेंगे। तो लर्निंग का सबसे पहला स्टेप क्या है? अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना। यानी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा करके किसी और पे नहीं डालना है, अपने आप से कंप्लीट करते चले जाओ। वहाँ पे कोई रिस्क नहीं है, क्योंकि तब भी आपकी ही जीत होगी। यानी अपने आप में कंप्लीट करने में कोई बुराई नहीं है, और इससे आपका हर वक्त एक बेटर पर्सन बनते चले जाते हो। ऐसा क्यों है कि हम अपने जीवन में राइट एक्शन नहीं ले पाते हैं? क्योंकि हम सीखने से दूर भागते हैं। आप खुद सोचिए कि अगर आप सही समय पर राइट एक्शन नहीं ले पाएंगे तो आप कैसे सोच सकते हैं कि आप एक सही डायरेक्शन में जा रहे हैं और आपको सक्सेस मिल ही जाएगी।
एक बात याद रखना, इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या बोलते हैं या आप क्या सुनते हैं, लेकिन इससे फर्क जरूर पड़ता है कि आप क्या मानते हैं, क्योंकि जो आप मान लेंगे आज नहीं तो कल वही आप बन जाएंगे। इस मोमेंट में जो काम भी आप कर रहे हैं, चाहे वो छोटे से छोटा हो या बड़े से बड़ा हो, उस काम में अपना 100% लगा देना है और आप सक्सेस हो ही जाएंगे। इसमें एक चीज फोकस्ड करनी भी बहुत जरूरी होता है, क्योंकि अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो किसी एक चीज को पकड़ना जरूरी होता है। तो आप शायद नहीं जानते होंगे कि हमारे माइंड को किस तरीके से प्रिपेयर किया जाए कि हम उसको, उस नेगेटिविटी को भी पॉजिटिविटी की तरफ अपना डायरेक्शन ले सके, और हम कैसे नेगेटिव और पॉजिटिव को छोड़कर अपनी लाइफ में सक्सेस कर सकते हैं। हमारे आसपास पॉजिटिविटी बहुत कम है और ये बिल्कुल फैक्ट है। आपने कभी कभी सोचा होगा कि हर न्यूज़पेपर, टीवी पे हमारे आसपास के लोग जो बातें करते हैं वो सिर्फ नेगेटिविटी को जगह दे रहे हैं। तो होता तो हर दिन ऐसे ही है, लेकिन उसको अवॉइड करके आपको सभी चीजों में बैलेंस करना है। जैसे आपके माइंड में तो हर वक्त नेगेटिव चीजें अंदर आ जा रही है, लेकिन कुछ मिनट अच्छा सोचने, कुछ अच्छा करने और कुछ अच्छा देखने में भी अपना टाइम लगाइए, और ये आपको हर दिन प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जैसे मैं क्या करती हूँ, आजकल न्यूज़ देखना ही बंद कर दिया है। यूट्यूब पर ही कुछ फनी वीडियो देख लेती हूँ, कुछ 10-20 मिनट, और बाकी ज्यादातर समय मतलब कुछ 2 से 3 घंटे सिर्फ कुछ बातें देखती हूँ, सुनती हूँ। हर एक मोटिवेशनल स्पीकर की वीडियो देखती हूँ। तो मैंने अपने आसपास की नेगेटिविटी को ऐसे खत्म कर लिया है। वैसे 100% तो नहीं खत्म किया नेगेटिविटी को, लेकिन मैं कह सकती हूँ 80% नेगेटिविटी को मैंने खत्म कर दिया। तो आप भी ऐसा कर सकते हो। जब हमारे अंदर नेगेटिव इन्फॉर्मेशन ज्यादा होंगे, तब हमारे एक्शन भी उसी नेगेटिविटी की तरह होता है। तो इसको जब आप पॉजिटिविटी की तरफ आगे बढ़ाओगे, तब आपके हर एक एक्शन भी पॉजिटिव ही होंगे, और ये फैक्ट है। तो इसमें आपको अपने माइंड को बैलेंस करना ही होगा कि हाँ, मुझे न्यूज़ देखना तो है, पढ़ना तो है, लेकिन दिन भर में कुछ अच्छा भी देखना है। जैसे मैं ज्यादातर समय संदीप माहेश्वरी जी की वीडियो को देखने में बिताती हूँ। आप देख सकते हो यूट्यूब पर उनकी वीडियो, शायद आप में से ज्यादातर लोगों ने देखा ही होगा उनकी वीडियो। उन्होंने हमें सिखाया है कि कैसे हम पॉजिटिविटी की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। तो देखिए, मैं ये मानती हूँ कि नेगेटिविटी को हम पूरी तरह से खत्म नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आप तो पॉजिटिविटी की तरफ आगे बढ़ रहे हो, लेकिन अपने घर वालों का क्या करोगे, अपने पड़ोसियों का क्या करोगे? उनको तो शेर के पिंजरे में बंद नहीं कर सकते ना, क्योंकि हमारे सबके घर में नेगेटिव बातें तो होती रहती है। तो इसमें सिर्फ बैलेंस ही काम आता है, लेकिन एक टाइम आएगा जब आपको बस रियलिटी को ही देखना है, तभी आप अकेले ही बहुत आगे बढ़ पाओगे इस दुनिया में। आपने शायद इसके ऊपर ध्यान दिया ही होगा, जब हमारे अंदर नेगेटिव एनर्जी आती है तो हमें बहुत बुरा लगता है, तब हम पॉजिटिव एनर्जी को अपने अंदर घुसा देते हैं और तब हमें बहुत अच्छा फील होने लगता है, लेकिन वो समय के लिए ही रहता है। इसमें एक बात तो अच्छी है कि आपके अंदर सिर्फ नेगेटिव एनर्जी की जाने की बजाय पॉजिटिव एनर्जी भी जाए। ये 1000 गुना बेटर है कि सिर्फ नेगेटिव ही जाए अपने अंदर, क्योंकि नेगेटिव एनर्जी तो हमें बिल्कुल ही नीचे गिरा देगा। वो तो हमें तनाव ही तनाव देगा कि सभी तरफ बुराई है, सभी तरफ गलत चीजें हैं। तो ऐसे में इंसान उस जाल में फंसता ही चला जाता है। तो जब हम पॉजिटिव थॉट्स को अंदर आने देते हैं, तो इसमें हमारे अंदर उम्मीद जागती है कि हमें इन नेगेटिविटी की जाल से बाहर निकलना है। तो उस पॉजिटिविटी एनर्जी को आप यूज करो जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए, जैसे मैं कर रही हूँ। लेकिन इसमें भी एक सीक्रेट है कि ये भी एक परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि नेगेटिविटी कभी खत्म होने वाली नहीं है। तो आप चाहे कितने भी ऊपर उठ जाओ, वहाँ पे प्रॉब्लम्स तो रहेगी ही। तो उसके लिए आपको क्या करना है, हम जो नेगेटिव और पॉजिटिव की बातों को करते हैं, उन दोनों में से हमें ऊपर उठकर, मतलब उससे बाहर निकल करके हमें अपनी आसपास की इस दुनिया की रियलिटी को देखना है। तब उस सिचुएशन में ना आपको नेगेटिव से ना आपको पॉजिटिव से फर्क पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि जीवन में आपको असफलता, नेगेटिविटी, कठिनाई या मजबूरी न मिले, तो ये असंभव है।
दोस्तों, नेगेटिव और पॉजिटिव जो टर्म है ये दोनों ही सिर्फ इंफॉर्मेशन है। इसमें हम ही दोनों को डिफाइन करते हैं कि ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। तो जब हम इन दोनों से ऊपर उठ जाते हैं तब हम उस इंफॉर्मेशन को कैसे यूज करना है वो हमारे हाथ में आ जाएगा। जैसे मान लीजिए आप एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो इसमें नेगेटिविटी आप इसको कह रहे हो कि कोई आपके पास आया और आ करके उसने बोला कि तेरे बस का नहीं है, तू नहीं कर पाएगा, क्यों टाइम वेस्ट कर रहा है। तो आप इसको कहेंगे कि ये नेगेटिव है। और इसके अपोजिट कोई आ करके आपको कहता है कि तू ये बिल्कुल कर सकता है, तो आप कहोगे ये पॉजिटिव है। तो मैं आपको बता दूं कि ये दोनों ही सिर्फ इंफॉर्मेशन है, दोनों की अलग अलग थॉट्स है। तो इसमें हमारी इंटेलिजेंस को यूज करना है, इन इंफॉर्मेशन को इंटेलिजेंटली यूज करना होगा। मतलब रियलिटी को एज इट इज देखना होगा। इसमें हो सकता है वो जो नेगेटिव बातें बोल रहा है कि तू नहीं कर सकता है या सकती है, वो हमारे काम आ जाए, बजाय कि हम 10 साल तक मेहनत कर रहे हैं और रिजल्ट 0। 10 या 20 साल बाद आपको पता लगेगा कि हमारी लाइफ भी निकल गई और कुछ हुआ भी नहीं। तो इसमें जब आपको कोई नेगेटिव भी बोल रहा है तो हो सकता है वो नेगेटिव बोल रहा है, उसके पीछे सच्चाई है कि उसने हो सकता है आपको नेगेटिव बात इसलिए बोला क्योंकि उन्होंने पहले आप ही की तरह उसी चीज को कर चुका था और वो फेल हो गया। तो इसमें आपको अगर सक्सेस पाना है तो आपको नेगेटिव और पॉजिटिव को छोड़ करके आपको पता लगाना होगा कि वो फेल क्यों हुआ। उसके साथ आपको टाइम स्पेंड करना होगा। जिसको आप नेगेटिव समझ रहे हो तो हो सकता है वही आपके लिए पॉजिटिव बन जाए। और इसमें उसको बोलो कि मुझे आपसे कुछ सीखना है, मुझे समझना है कि मैं ये करूँ या ना करूँ। वो तो बोलेगा कि मत करो। तो इस मत करो को आपको पकड़ना नहीं है, आप उससे पूछो कि क्यों। तब उनको आपको उनकी सारी बातें तो बतानी ही पड़ेगी ना। और उनसे भी पूछो जो आपको कह रहा है कि तू ये कर सकता है, तो उनसे भी पूछो कि क्या करूं, इसमें ऐसा क्या होता है, कैसे सब कुछ होता है, उनसे पूछो। तो जब आप उनकी इन्फॉर्मेशन को ले लोगे तो आप दोनों तरफ से उस चीज को देख सकते हो। मतलब रियलिटी को जानना है और उसके अकॉर्डिंग ही आपको अपना डिसीजन लेना है, ना कि पॉजिटिव या नेगेटिव को देखकर आप डिसीजन लो। तो इसमें अगर मैं बात करूं कि दुनिया में चारों तरफ तो नेगेटिविटी ही है, पॉजिटिविटी बहुत कम है, ये जरूरी नहीं है। क्योंकि ना आप पॉजिटिव रहने से सक्सेसफुल होंगे और ना ही नेगेटिव रहने से। जरूरी तो ये है कि हमें रियलिटी को देखना है और उसके अकॉर्डिंग चल के सक्सेस तक पहुंचना है। तो जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया एंट्रेंस एग्जाम की, तो आप उसकी तैयारी कर रहे हो और आप बहुत पॉजिटिव हो जाओ, लेकिन वो एग्जाम आपने कभी क्रैक नहीं कर पाए हो, तो इससे तो लाख गुना बेहतर है कि चाहे आप पॉजिटिव रहो या नेगेटिव रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बस वो एंट्रेंस एग्जाम फटाफट से क्रैक हो जाए ताकि आपको जल्द से जल्द सक्सेस मिले। तो अब आपको समझना होगा कि हम पॉजिटिव या नेगेटिव सिचुएशन में रहकर भी सक्सेस को कैसे अचीव कर पाएंगे। ये बिल्कुल फैक्ट है कि पॉजिटिविटी से और नेगेटिविटी से हमें सक्सेस कभी नहीं मिलता। सक्सेस पाने में पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी का दूर दूर तक कनेक्शन नहीं है। तो हमें ना तो नेगेटिव बनना है और ना ही बहुत ज्यादा पॉजिटिव। सक्सेस ना पॉजिटिविटी से, ना ही नेगेटिविटी से और ना ही हार्ड वर्क से मिलता है। जितना आप हार्ड वर्क करने वाले हैं उस एग्जाम को क्रैक करने के लिए, आपसे ज्यादा हार्ड वर्क करने वाले बहुत बैठे हुए हैं। तो इसमें आपको सक्सेस तभी मिलेगा जब आपने उन लोगों से सीखा कि सक्सेस कैसे हुआ जाए। मतलब आप उन सारे सक्सेसफुल लोगों से जा करके सवाल पूछ सकते हो वो सक्सेसफुल कैसे हुए। जिस भी फील्ड में आप जा रहे हो वहां आपको बहुत सारे सक्सेसफुल लोग मिल जाएंगे। अगर आप ये समझ जाओ कि आप जिस फील्ड में जा रहे हैं उसमें उन सक्सेसफुल लोगों से ये पता लगाओ कि उस फील्ड में सक्सेसफुल होने के लिए बेस्ट स्ट्रेटेजी क्या है और उस स्ट्रेटेजी को आप समझ लो। भले ही आपको कुछ महीना या कुछ साल लग जाए, लेकिन अगर उस स्ट्रेटेजी के हिसाब से एक्ट कर लो तो आपको सक्सेस मिलने में पूरा रास्ता आसान हो जाएगा। और अगर हमको ये ना समझ आए कि सक्सेसफुल होने का बेस्ट स्ट्रेटेजी क्या है और हम कितना भी हार्ड वर्क करते चले जाए, सब कुछ मुश्किल ही लगेगा, हर स्टेप पर प्रॉब्लम ही लगेगा। इसमें आप कितना भी पॉजिटिव हो जाओ,
इसका मतलब ये नहीं है कि आप सक्सेस की तरफ एकदम राइट डायरेक्शन में हो। आप लोगों को कह रहे हो मुझे नेगेटिव मत बोलो, मैं बहुत पॉजिटिव हूँ, मैं सक्सेस को अचीव कर ही लूंगा। लेकिन आपको आपकी फील्ड का बेस्ट सक्सेस स्ट्रेटेजी ही नहीं मालूम है तो आप सक्सेस को कभी अचीव नहीं कर पाओगे। तो आपको पूरी रियलिटी को समझना होगा और सही डायरेक्शन का पता लगाना होगा। ये एक मैप की तरह है कि उसमें आपको ये पता लग जाएगा कि आप अभी इंडिया में हैं और अगर आपको अमेरिका जाना है तो रास्ता कहाँ पर है। बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं और कैसे करना है और कहाँ पहुँचना है। जो कर रहे हैं वो सही भी है या गलत है। अगर आप ये मानते हो कि जो आप कर रहे हो उसके बारे में 100% पता है, क्यों कर रहे हैं उसके बारे में भी 100% पता है, कैसे करेंगे या कर रहे हैं उसके बारे में भी 100% पता है और कहाँ तक जाना है वो भी 100% पता है और जो कर रहे हैं वो एकदम सही है, तो वहाँ पर ना नेगेटिविटी आपको दबा सकता है और ना ही पॉजिटिविटी आपको ऊपर उठा सकता है। लेकिन हम रियलिटी पे कभी काम ही नहीं करते हैं कि रियलिटी उस फील्ड पर कौन सी स्ट्रेटेजी चल रही है। आपको पता लगाना पड़ेगा कि लाइफ में आगे कैसे बढ़ते हैं, उस फील्ड में कैसे सक्सेसफुल होते हैं। अगर आपने ये पता लगा लिया जैसे जो सक्सेसफुल लोग करते हैं, उसने उसका पता लगा लिया है और इसलिए वो सक्सेसफुल है और आपको उनसे पता लगा लेना है और वो कैसे पता लगाएंगे वो आपके ऊपर है। और जब आपने पता लगा लिया कि रियलिटी में उसकी स्ट्रेटेजी क्या है तो आप किसी भी फील्ड में सक्सेस को अचीव कर पाएंगे। तो आपको खुद को उन लोगों से पता लगाना होगा और इसको इम्प्लीमेंट करना कि आपकी फील्ड में जो भी सक्सेसफुल लोग हैं वो कैसे सक्सेसफुल हुए हैं, उन्होंने सक्सेसफुल होने के लिए कौन कौन सी स्ट्रेटेजी को अपनाया था। सक्सेस की डेफिनेशन, हमें सक्सेस की डेफिनेशन ठीक करना है क्योंकि किसी के लिए पैसा सक्सेस है कि बस मुझे 50,000 रुपए महीने का मिल जाए बस, लेकिन किसी के लिए एक महीने में 1 करोड़ भी कम लगे और किसी को महीने का 100 करोड़ भी कम लगे। और किसी के लिए सक्सेस की डेफिनेशन है कि पैसा भी चाहिए, हेल्थ भी चाहिए और दुनिया का सभी सुख भी चाहिए। और किसी के लिए हो सकता है स्पिरिचुअलिटी में जाना है, तो यह भी सबसे बड़ा सक्सेस की डेफिनेशन है। तो अब बात करते हैं कि हमें सक्सेसफुल बनने से कौन रोकता है। हमारी सक्सेस बनने की जर्नी में जो प्रॉब्लम आती है और उसको पकड़ के हम बैठ जाते हैं और हमें आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं होती है, तो इसका सॉल्यूशन क्या है जिसको ओवरकम करके हम सक्सेसफुल बन सकते हैं। तो देखिए, हम में से ज्यादातर लोग प्रॉब्लम को प्रॉब्लम की तरह ही देखते हैं, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है। यानी प्रॉब्लम को प्रॉब्लम की तरह देखना बंद कर दो, हर प्रॉब्लम को एडवेंचर की तरह देखो। आपसे मैं 2 सवाल पूछती हूँ, इसका जवाब जरूर देना। नंबर 1, क्या हर एडवेंचर स्टार्टिंग में एक प्रॉब्लम नहीं होती? नंबर 2, क्या हर एडवेंचर की शुरुआत प्रॉब्लम से नहीं होती? एडवेंचर असल में क्या है? एडवेंचर इन इटसेल्फ मीन्स प्रॉब्लम। एग्जाम्पल के तौर पर आइस स्केटिंग क्या है? एक एडवेंचर स्पोर्ट है। अगर आप जाओगे, मतलब जहाँ पर आइस स्केटिंग प्लेग्राउंड है वहाँ पर आइस स्केटिंग सीखने जाओगे तो क्या होगा? पहले बार बार गिरोगे आप, यानी प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम। ऐसा नहीं है कि आप कोशिश नहीं करोगे, कोशिश करोगे सीखने की, लेकिन सीख नहीं पाओगे, चोट लगेगी। तो ये क्या है? अगर प्रॉब्लम नहीं है तो, लेकिन यही प्रॉब्लम क्या एडवेंचर नहीं है? बार बार गिर के उठना और वापस से ट्राई करने में क्या ये एडवेंचर नहीं है? इसमें जितना मजा है और किसी चीज में इस दुनिया में नहीं है। यानी कि आपने एक काम किया और उसमें फेल हो गए, अब उसका सॉल्यूशन निकालो, क्या ये एडवेंचर नहीं है? अगर आपने इसको एडवेंचर जेन्युइनली समझ लिया, जेन्युइनली मतलब जेन्युइनली, तो क्या होगा? सारी प्रॉब्लम आपके लिए छोटी हो जाएगी। और अगर प्रॉब्लम को एडवेंचर नहीं समझा और प्रॉब्लम से डरते रहे तो क्या होगा? प्रॉब्लम तो फिर भी आएगी। ये मत समझोगी प्रॉब्लम नहीं आएगी, अरे बहुत प्रॉब्लम आएगी, बार बार आएगी। अब क्या? प्रॉब्लम आने से डरो मत, उसका सामना करो। तो होगा क्या कि प्रॉब्लम आई और आप डर गए, अरे ये क्या हो गया? तो उस टाइम क्या हुआ? आपकी सोचने समझने की जो शक्ति है, क्या हुआ ऐसी मोमेंट में? कम हो गई न, खत्म हो गई, मर गए। और इसका मेन कारण है हमने प्रॉब्लम को प्रॉब्लम की तरह ही ट्रीट किया।
जिस वजह से हमने सक्सेस मिलने में देरी हो रही है। लेकिन जैसे ही उस प्रॉब्लम को एडवेंचर की तरह देखना शुरू किया तो उस सिचुएशन में क्या हुआ, मजा आ गया, एकदम से एनर्जी लेवल बूस्ट हो गया, एकदम से आपका माइंड फोकस्ड हो गया अपने काम की तरफ। समझ गए ना? यानी गए तो थे बड़े एक्साइटेड हो करके, आइस स्केटिंग करूंगा या करूंगी, और 2 बार गिरे और साइड में आ करके बैठ गए। क्या होगा? इसमें सारा एक्साइटमेंट खत्म, सारा मोटिवेशन खत्म, और प्रॉब्लम के बारे में सोच सोच के बैठे रहेंगे। अब अगर रिंग में गिरे और एक्साइटेड हो गए, आपने कहा अरे मजा आ रहा है, मजा आ रहा है, कुछ करने को है, कुछ ग्रो करने का मौका है, तो इससे होगा यह कि आपने प्रॉब्लम को प्रॉब्लम की तरह नहीं देखा, उसको एडवेंचर की तरह देखा और सक्सेस की पहली सीढ़ी चढ़ गए। बिना प्रॉब्लम के ग्रोथ क्या है? अंदर से ग्रोथ का मतलब क्या है? कोई प्रॉब्लम है, उसको ओवरकम करना। That is growing, that is life, and if you are not doing that, that is a death, मौत की जैसी जिंदगी। जैसा कि मैंने एग्जाम्पल लिया कि आइस स्केटिंग रिंग में यह सोच करके जाना कि मैं आइस स्केटिंग करूंगा या करूंगी, लेकिन 1 बार गिरने के बाद, 2 बार गिरने के बाद साइड में बैठ जाना, ये लाइफ है। या कोशिश करते रहना बार बार, और वो भी एक्साइटमेंट के साथ, खुशी के साथ, इसलिए नहीं कि किसी ने काम दिया मुझे आइस स्केटिंग करने का, तो किसमें आपको सक्सेस मिलने के चांसेस ज्यादा होगी। गिरने के बाद भी आपने जो ठान लिया उसको करने में आपको अगर मजा आता है और यही सक्सेस है, यानी इससे होगा यह कि आप एक दिन सफल बन जाओगे, क्योंकि आपने बार बार गिरने के बाद भी हिम्मत नहीं हारी। और दुनिया के हर एक सक्सेसफुल लोग जो आज मानते हो वह यही करते हैं, फेल हुआ और फिर से उठा, फिर से फेल हुआ और फिर से उठा। क्या जॉब में ही प्रॉब्लम है, बिजनेस में नहीं? बिजनेस करोगे, 1000 चीजें ऐसी होगी जो आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं है, फिर भी आपको करनी पड़ेगी। मान लो आपका अकाउंट्स में इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन अगर आप एक एंटरप्रेन्योर हो तो आपको थोड़ा बहुत सीखना ही पड़ेगा। तो ये क्या है? प्रॉब्लम ही है ना। एक नजरिया ये है कि उसको प्रॉब्लम की तरह देखो और अटक जाओ, ये मेरे से नहीं होता, मेरे बस का तो नहीं है। और दूसरा क्या है? उसको एडवेंचर बना दो। कोई प्रॉब्लम आई, आपने कहा सीखूंगा ना, और मेरा इंटरेस्ट नहीं है इस काम में, तब भी सीखूंगा। अरे इससे बड़ा एडवेंचर और क्या हो सकता है? आप खुद सोचो। मतलब आपको लगता है कि मैं यह काम नहीं कर पाऊंगा, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ और फिर भी मैं उस काम को कर जाऊं, तो इससे आप क्या बनोगे, क्या हो जाएगा? अंदर से सोचो। फिर कुछ भी खेल खेलने में आपको डर लगेगा क्या? तब आपको अंदर से पता होगा कि मैं अगर यह कर सकता हूँ तो मैं इस काम को भी कर सकता हूँ, और मैं यह भी कर सकता हूँ, मैं वह भी कर सकता हूँ, मैं सब कुछ करता हूँ। कुछ भी हो जाए कोई मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे पता है कि सीखते कैसे हैं। अब जिसको अपनी प्रॉब्लम को एडवेंचर बनाना आ गया, मतलब उसको सीखना आ गया, वो कुछ भी सीख सकता है। जो आदमी कुछ भी सीख सकता है वो कुछ भी कर सकता है। जो कुछ भी कर सकता है वो कुछ भी पा सकता है। क्या ऐसा है जो वो नहीं पा सकता? इसका मतलब आप समझते हो? मतलब आप इस आसान तरीके से जीवन में किसी भी फील्ड में सक्सेसफुल बन जाओगे एक न एक दिन। अगर हमें किसी भी फील्ड में सक्सेस पाना है तो उसमें आने वाली प्रॉब्लम से दूर नहीं भागना है, प्रॉब्लम को पकड़ करके बैठना नहीं है। प्रॉब्लम आया और आपने उसको एडवेंचर बना लिया, यानी आप एक बार ऊपर उठे और प्रॉब्लम आया और उसके बाद आप फिर से उठे, प्रॉब्लम को समझा और फिर ट्राई किया, और फिर गिरे और फिर प्रॉब्लम को समझा और फिर से उठे। ऐसा कर करके आप धीरे धीरे सक्सेस की सीढ़ियां चढ़ रहे होंगे। और सही समय पर अगर आपने सही से सीख करके फिर से उठा और प्रॉब्लम का सामना किया तो सही समय पर आप सक्सेसफुल जरूर होंगे। और आज तक जितने भी सक्सेसफुल लोग हुए हैं इस दुनिया में, वह सभी ऐसे ही सक्सेसफुल बने हैं। तो आप भी इसी तरीके से एक न एक दिन सक्सेसफुल जरूर बनोगे। आपको बस अपने काम के ऊपर फोकस करना है, बाकी किसी भी चीज में नहीं। वैसे जल्दी सफलता किसी को नहीं मिलती है। सफलता के लिए धैर्य रखना पड़ता है और संघर्ष करना पड़ता है। संघर्ष में कई बार हार होती है, पर जीतने को आतुर व्यक्ति कभी मन से हार नहीं मानता और हर हाल में प्रयास करता ही रहता है। जल्दी मिलने वाला सफलता अस्थायी होता है, संघर्ष से मिलती हुई सफलता स्थायी होती है। इसलिए इसे आपसे
कोई छीन नहीं सकता। यही सफलता आपको सच्ची खुशी देती है, क्योंकि आपको पता होता है कि इस सफलता को पाने के लिए आपने पसीना बहाया है। अगर आपको सक्सेस आसानी से मिल भी जाए तो आप कदर नहीं कर पाएंगे। व्यक्ति उसी चीज की कदर करता है जो उसे खुद की मेहनत से मिली होती है। अगर आप लगातार अपनी हुनर को संवारते रहते हो तो आपको सफलता के लिए शॉर्टकट नहीं तलाशना पड़ेगा। अगर किसी व्यक्ति को अपनी अक्षमताओं के बारे में पता करना है तो उसे मुश्किल रास्तों पर ही चलना पड़ेगा, तभी उससे पता लग पाएगा कि वह किस तरह का व्यक्ति है। अगर आप संघर्ष नहीं करोगे तो आपको कुछ भी बड़ा हासिल नहीं हो पाएगा। फिर आपको जो भी मिल जाएगा उसी में संतुष्ट रहना पड़ेगा। स्मार्ट वर्क को भी हार्ड वर्क की तरह करो। अक्सर आसान रास्ते हमें लुभाते हैं और अक्षमताओं को सीमित कर देते हैं। इसके बजाय कठिन रास्ते हमें तरसाते हैं और आगे की जिंदगी के लिए हमें तैयार करते हैं। इस दुनिया में हर किसी को सरल रास्ते चाहिए। आपको पता नहीं है इस दुनिया में मुद्दा क्या है। हर किसी व्यक्ति को अपनी मुसीबत के हल के लिए किसी जादू का इंतजार रहता है, और सच यह है कि हर कोई इंसान जादू को विश्वास करने से मना कर देता है। नेपोलियन हिल के अकॉर्डिंग, स्ट्रेंथ एंड ग्रोथ कम ओनली थ्रू कंटिन्यूअस एफर्ट्स एंड स्ट्रगल। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग? अपने अंदर की आवाज सुनो, अंदर की आवाज, क्योंकि आप जो मान लेते हैं आज नहीं तो कल वही आप बन जाते हैं। ना भागना है ना रुकना है, बस चलते जाना है। पैसे की इम्पोर्टेंस सिर्फ इतनी है जितनी एक गाड़ी में पेट्रोल की होती है, ना उससे ज्यादा ना उससे कम। तुम यही सोच रहे हो ना कि वो क्या सोचेंगे, तेरे घर वाले क्या सोचेंगे, दुनिया क्या सोचेगी, वाइफ क्या सोचेगी। बढ़िया है, सोचते रहे, मेरा क्या जाएगा। जब भी आपको लोग बोलने लग जाए कि आप पागल हो गए हैं तो आप समझ जाओ कि आप सही ट्रैक पर हो। सक्सेस कम्स फ्रॉम एक्सपीरियंस एंड एक्सपीरियंस कम फ्रॉम बैड एक्सपीरियंस। जिंदगी में कभी भी कुछ करना है ना तो सच बोल दो, सब कुछ होना पॉसिबल है। अगर आप मान लेते हैं तो हम सब ने अपने अपने इल्यूजन के अलग अलग चश्मे लगाए हुए हैं, इसलिए एक सिचुएशन हर इंसान को अलग अलग तरीके से दिखेगी। एक आदमी चाहे सिर्फ एक आदमी तो पूरी की पूरी दुनिया के रियलिटी बदल सकते हैं अपने इल्यूजन से। जिस दिन आपने खुल करके अपनी जिंदगी को जी लिया वही ओकेजन है, बाकी सब सिर्फ डेट्स हैं कैलेंडर के अंदर। जो विनर है, जो जीतेगा, वो एक बार नहीं 1000 बार गिरेगा और खड़ा हो करके बोलेगा कि मैं खेलूंगा, मैं खेलूंगा। अगर ये दिन मेरी जिंदगी का आखिरी दिन हो, उसमें कुछ ऐसा कर जाऊं, कुछ भी, कि ये जानने के बावजूद भी कि मैं कल सुबह उठने वाला नहीं हूँ, फिर भी आज रात को चैन से सो सकूं। अगर पूरी दुनिया मुझे ये कहती है कि मेरी तो किस्मत ही खराब है, मेरे हाथ की लकीर में ही कमी है, तो क्यों मैं अपने हाथ की लकीरों को ही क्यों न बदल दूं। वो दिन दूर नहीं है जब आपके पास सब कुछ होगा, लेकिन फिर भी अपना कुछ भी खोने का डर नहीं होगा। चाहे आपके रास्ते में एक मुश्किल आए या 1000 आए, कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहे एक आदमी आ करके आपको रोकने की कोशिश करे या 1 लाख आ करके आपके सामने खड़े हो जाए, अरे आपको रोकना तो दूर, किसी में इतना दम भी नहीं होगा कि वो आपको हिला भी सके। यू विल अनस्टॉपेबल एक ऐसा रास्ता है जिस पर चल करके गारंटेड सक्सेस मिलेगी। अगर आपके अंदर लड़ने की स्पिरिट है तो आप जीत ही लोगे। अरे जो सोए हुए हैं, डरे हुए हो, उठो, खड़े हो, आगे बढ़ो, सारा खेल पलट जाएगा एक दिन के अंदर अंदर। मान लो 1000 वजह है कि जिस वजह से आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन सिर्फ एक वजह तो ढूंढ लो जिस वजह से आप कर सकते हो। जब डिजायर चूज करना ही है तो बड़े से बड़ा चूज करो ना, बड़े से बड़ा इस दुनिया का सबसे बड़ा। अरे मिलेगा भाई, इतना मिलेगा जितना आप सपने में भी नहीं सोच सकते। खिलाड़ी तो बनो, अपने फील्ड के पक्के खिलाड़ी तो बनो। हम उन चीजों की तरफ देखते हैं जो हमारे पास में नहीं है, और हम चाहते हैं तो हमारी किस्मत बुरी होती है। और जब हम उन चीजों की तरफ देखते हैं जो हमारे पास में है, उस मोमेंट में हमारी किस्मत अच्छी होती है। जो कर्म आपको अंदर से स्ट्रॉन्ग करता है वो अच्छा कर्म है, जो अंदर से आपको वीक करता है, कमजोर करता है, वो सब बुरे कर्म है। अभी अगर आप अपने खुद के कमिटमेंट पूरे नहीं कर पा रहे हैं तो किसी और की दी हुई कमिटमेंट का आप कैसे पूरा करोगे? लाइफ में आगे बढ़ने के लिए सबसे जरूरी चीज क्या है कि आपको खुद की नजरों में उठना है। जो इंसान खुद की नजरों में उठ गया वो दुनिया की नजरों में तो अपने आप ही उठ पाएगा।
जो मैं करना चाहता हूँ, चाहे उसको करने में कितना भी दर्द क्यों न हो, उस दर्द को सहने के लिए मैं तैयार हूँ। ऐसी थिंकिंग होनी चाहिए आपको भी। अगर इस दुनिया में कोई भी काम है जो आप दिल से करना चाहते हैं, उस काम को इस दुनिया में एक भी ऐसा इंसान जो कर रहा है, तो आप भी खेल खेल में उस काम को कर सकते हैं। जिसका डिजायर जितना बड़ा है, उसकी सक्सेस भी उतनी ही बड़ी होगी। आप चाहो भी तो इस जिंदगी के खेल में आउट नहीं हो सकते तब तक जब तक आप मैदान को छोड़कर भाग नहीं जाते। अंदर से सिर्फ एक चीज बोलते रहना है, मुझे करना 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 है। मरते दम तक करना है, करते रहना है। अंदर से जिस दिन आ गया ना कि मुझे कुछ करना है और वो करना भी आसान है, अरे तो कौन रोकेगा आपको भाई। सोचो, आगे बढ़ो। तो चलिए अब मैं आपको सक्सेस के 10 रूल बताती हूँ। नंबर 1, डोंट वेस्ट टाइम। मोस्ट इम्पोर्टेंट एडवाइस मैं आपको ये दे सकती हूँ कि कभी भी खाली मत रहो, कुछ भी करो, कुछ भी मतलब कुछ भी। रूल नंबर 2, प्रैक्टिस मेक्स अस परफेक्ट। जब आप किसी चीज को बार बार प्रैक्टिस करेंगे, या तो आप उसमें सफल हो जाएंगे या आप असफल हो जाएंगे। इसलिए चाहे आप सफल हो या आप असफल, ग्रो आउट ऑफ इट। और आपको प्रैक्टिस को करते रहना है हमेशा। इससे आप एक दिन किसी चीज पर एकदम परफेक्ट हो जाएंगे। रूल नंबर 3, कीप मूविंग फॉरवर्ड। गलतियां करो बट लर्न फ्रॉम इट। सही काम करो लेकिन उस पे चिपके मत रहो कि मैंने पता नहीं क्या उखाड़ दिया, मैंने ये सही काम कर लिया, मेरी फैमिली में और जो लोग हैं वो नहीं कर पाए। वटएवर, जैसे आपने टॉप कर दिया कहीं पर, तो अपनी ईगो को मत बढ़ाओ, ग्रो आउट ऑफ इट। रूल नंबर 4, अडेप्ट टू चेंज क्विकली। सिर्फ वो स्टेबल है इस पूरी दुनिया में जो इस बदलती हुई दुनिया को यानी कि चेंज को एक्सेप्ट कर रहा है और उसके अकॉर्डिंग चेंज होता चला जा रहा है। उस चेंज होने को क्रिएटिविटी कहते हैं। सिचुएशंस जब बदलती है, उसके हिसाब से अपने आप को बदल लेना और बड़ी तेजी से बदल लेना ही क्रिएटिविटी थिंकिंग है। रूल नंबर 5, बी हैप्पी इन ऑल सिचुएशन। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या काम कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो। आपका बेसिक नेचर अगर खुश रहने का है तो आप कहीं भी खुश रह लोगे, और बेसिक नेचर दुख रहने का है तो आपको कुछ भी दे दिया जाए, एक महल में भी ले जाकर बिठा दिया जाए, वहाँ भी रोते रहोगे। ये क्या, मेरे को महल में कैद कर दिया। अरे महल में है, कैद क्या होता है। और जिसका खुश रहने का है वो झोपड़ी में भी खुश है। मतलब जिसका मस्त रहने का नेचर है वो मस्त ही है, और जिसका दुखी रहने का है वो कुछ भी उसको मिल जाए, कुछ भी वो कर ले, वो दुखी ही रहेगा। तो आपको देखना है कि मेरे को अपना बेसिक नेचर कैसा बनाना है। रूल नंबर 6, ऑनेस्टी इज द की टू सक्सेस। हमें इंटेंशंस हमेशा सही रखना है। ऑनेस्टी मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज है कम्युनिकेशन स्किल्स में। इससे बड़ी और कोई चीज नहीं है। आपकी बोलने की पावर्स इतनी अच्छी है, आप बोलते अच्छे से नहीं हो लेकिन आप बिल्कुल ऑनेस्ट हो, आपकी इंटेंशन अच्छी है, उस बंदे को ले करके खराब नहीं है, तो वो आपकी आंखों में दिखेगी, सामने वाले को समझ आ जाएगा, वो वाइब्रेशन उसको पकड़ में आ जाएगी, वो फील कर लेगा, वो कहेगा कि हाँ यार ये जो बंदा है ना, इन सारी टेक्निक्स को तो यूज कर रहा है लेकिन अल्टीमेटली मेरे अच्छे के लिए कर रहा है। रूल नंबर 7, एटीट्यूड इज एवरीथिंग। किसी करियर में कुछ पड़ा नहीं है, हमारे ऊपर है, उस करियर को हम लेवल तक ले जा सकते हैं। कबाड़ी का भी काम है ना, तो आपको करोड़पति कबाड़ी भी मिल जाएगा अगर ढूंढोगे तो ये नज़र है देखने का। जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं या लाइफ में कुछ बड़ा अचीव कर जाते हैं ना, उनकी नज़र औरों से अलग होती है, बिल्कुल अलग होती है। और लोग क्या होते हैं, वो ये सोचते रहते हैं कि कहीं कुछ बड़ा आएगा तब मैं कुछ बड़ा कर पाऊंगा। वो ये समझ नहीं पाते कि हर बड़े की शुरुआत छोटे से ही होती है। रूल नंबर 8, फोकस ऑन योर स्ट्रेंथ्स। लोग ये समझ लेते हैं कि हम सक्सेसफुल तब होंगे लाइफ में जब हम कभी डिस्ट्रैक्ट ही नहीं होंगे, जब हम कभी फेल ही नहीं होंगे, जब हम कभी कोई गलतियां ही नहीं करेंगे, जब तक कभी गलत ट्रैक पे नहीं चलेंगे। सब कुछ करते हैं अचीवर्स भी। सक्सेसफुल लोग सारे गलत काम करते हैं, आपसे ज्यादा करते हैं, बट फर्क क्या है, वो इम्पोर्टेंस देते अपने सही कामों को है। रूल नंबर 9, बिलीव इन योरसेल्फ। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है आप क्या बोल रहे हो औरों को या बाहर से दुनिया को क्या दिखा रहे हो कि मैं तो ये करने वाला हूँ, मैं तो ये करने वाली हूँ, मैं ये कर जाऊंगा। नेवर गिव अप।
करेज होना चाहिए, वटेवर, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट ये है कि जब आप अकेले में हो तब आप अपने अंदर ही अंदर अपने आप को क्या बोल रहे हो। अकेले में 24 घंटे में जो आप अपने बारे में सोचते हैं वैसा ही आपके साथ में होता है, क्योंकि उसी लेवल के आपके एक्शन होते हैं, उसी लेवल की आपकी एनर्जी होती है। रूल नंबर 10, नेवर गिव अप। या तो आप किसी काम को करो ही मत, लेकिन आप जब किसी काम को चूज करते हैं तो आपके लिए कोई फेलियर का ऑप्शन नहीं होना चाहिए। मतलब कभी भी गिव अप मत कर देना। फेलियर तो आएगा ही, लेकिन फेलियर के कारण ढूंढकर उसको ओवरकम करने से आपको सक्सेस मिलेगी। कंक्लूजन, तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि डर से काम होने वाला नहीं है, क्योंकि आप कभी आगे बढ़ ही नहीं पाओगे, कभी रिस्क लेने की हिम्मत ही नहीं आएगी। दूसरा, अगर आपने लालच में आकर के एक्शन लिया है तो यह तरीका एक्सट्रीम हो जाते हैं और इससे कभी आपको सक्सेस नहीं मिलेगा। अब हमें यह पता चल गया कि हम सक्सेसफुल सिर्फ तभी बन पाएंगे जब हम लर्निंग का रास्ता अपनाएंगे और अपनी तरफ से 100% फोकस्ड के साथ काम करेंगे और हमें सक्सेस मिल ही जाएगी। नेवर क्विट। दोस्तों, आपका बहुमूल्य समय देने के लिए दिल से धन्यवाद। आपको आज की ये ऑडियो बुक समरी कैसी लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। आई होप आज की इस ऑडियो बुक समरी से आपको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उसको सब्सक्राइब कीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि आने वाले वीडियो के नए नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द आ सके। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट ऑडियो बुक में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।